नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में। देश टेलीकॉम सेक्टर के गुलाम होते जा रहे हैं। देश के युवा वर्ग हो, खासकर युवा वर्ग टेलीकॉम सेक्टर से के तरफ लोग गुलाम होते जा रहा है और जिसके कारण देश के युवा और देश की जनता भी चुप्पी साधे हुए हैं। आप लोग सोच रहे हैं किस पे? क्योंकि देश की केंद्र सरकार भी इस पे चुप्पी है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर ने भारत के गरीब घर में लगाया आग और तब केंद्र सरकार तब भी है चुप। क्यों? इस पे सवाल इसलिए है, आप तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे दोस्तों, तो मैंने सोचा हमारा भी जिम्मेदारी है और हम आप लोगों के बीच रखें। समझना है, सोचना है कि विश्व के बड़े बड़े देश में जो रिचार्ज आप लोग करते हैं नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो तमाम यूजर्स अदर कंट्री के लोग इसका प्रदर्शन करके पुनः एक संतुलन पे लाने का काम करता है। लेकिन भारत में कुछ दिन 4 तारीख से नए सिरे से जो यूजर्स के लिए 108 करोड़ आबादी भारत में मोबाइल यूज करते हैं और रिचार्ज कराते हैं, यूजर्स हैं। और सडनली भारत के प्राइवेट सेक्टर के मालिक, उद्योगपति, प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम कंपनियों ने 25% जो मोबाइल रिचार्ज पैकेज है बढ़ाने का काम किया। और देश के युवा और देश के 140 जनता चुप है। हमें तो लगता है कि हम लोगों को जो देश की आजादी मिला ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजों से, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देशभक्ति जो बलिदान दिए, हमें लग रहा है कि उन्हें दुख होता होगा आज के इन पीढ़ियों पे कि देश में इस तरह से गरीब को एक अलग तरीके से गरीबों को खून चूसा जा रहा है और देश के युवा, देश की जनता चुप्पी साधे हुए हैं। यह है दुख की बड़ी बात, क्योंकि जिस तरह से जियो, कथाकथित जियो के मालिक ने सीधे 27 जून को अनाउंस करता है कि 4 जुलाई से जो है जियो का रिचार्ज बढ़ेगा, और 1-2% नहीं दोस्तों, 5-10% नहीं, 20% नहीं, सीधा जियो ने 25% बढ़ाने का काम किया। उसके देखा देखी एयरटेल ने 21%, वोडा और आइडिया भी 21% बढ़ाया। तो आप पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम हो रहे हैं, गुलामी के राह पे चल रहे हैं दोस्त। लेकिन हम लोग अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, रील्स और सोशल मीडिया में इस तरह से घुस चुके हैं कि कौन लोग हमारे पैकेट से पर्स चोरी कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। आज अनेकों तरह से देश में गरीब को लूटने का बड़ा से बड़ा स्कीम चल रहा है। ये एक तरह से स्कीम है और भारत सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कारण है और क्या ऐसी आपदा आ गई टेलीकॉम सेक्टर में कि टेलीकॉम सेक्टर ने 108 करोड़ यूजर का
1 अरब से ज्यादा भारत में मोबाइल यूजर्स हैं, जो 25% बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, ये बात समझने की बात है। एक आंदोलन इस देश को खोजता है, लेकिन देश के युवा सोए हुए हैं, गुलाम हो रहे हैं हम लोग। समझिए, जो रिचार्ज, उसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं कथाकथित पूर्वजों ने भी 12 महीना का चला है साल, अब ये टेलीकॉम सेक्टर 13 महीना का साल बना रहे हैं, और हम लोग कथाकथित उस पे आश्रित होते जा रहे हैं। आज भारत सरकार का बीएसएनएल कंपनी बंद होने की कगार पे है, जिसका आप रिचार्ज पैक देख सकते हैं कितना सस्ता है। और वही बीएसएनएल पूरे देश में नेटवर्क, जिस तरह से बीएसएनएल का नेटवर्क बिछा, और उसके सहारे ये जियो, वोडाफोन, एयरटेल जो है आगे बढ़ने का काम किया। आज बीएसएनएल को बंद करने के कगार पे पहुंचा दिया, और ये लोग, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग, किसके वजह से? हम और आप लोगों की गलती के वजह से। हम लोग उस फ्री के चक्कर में फंसे, 6 महीना का फ्री का मजा लिए, आज भुगतिए एक एक, वो जो फ्री का जो आप मजा लेते हैं ना, एक एक सिरिंज की तरह खून निकाल निकाल कर ये प्राइवेट सेक्टर जो है आपको चूसने का काम करेगा। और कथाकथित जो अभी जनरेशन आने वाला कल बनेगा, वो आने वाला कल को क्या दे रहा है? दोस्तों, अमेरिका जैसा देश में अगर टेलीकॉम सेक्टर में 1 रुपया भी रिचार्ज पे अगर बढ़ता है ना, तो वहां पूरा देश एक तरफ हो जाता है टेलीकॉम सेक्टर के विरोध, और हम लोग गरीबों के घर में आग लगाने की बात हो रहा है। चरम सीमा पे एक तो अब देश में अलग महंगाई था, और दूसरे तरफ ये एक अलग महंगाई। आज के टाइम में जिस तरह से देश के युवा को 1 GB, 2 GB, 3 GB देकर जो है मोबाइल के पीछे, टेलीकॉम के पीछे जो है इन जियो ने धकेलने का काम किया, आज मजबूर कर दिया है उस युवा को एक ड्रग्स, अफीम समझते हैं ना, ड्रग्स, उसका नशा जिस तरह लत लगता है ना पागल की तरह, वो लत लग चुका है देश के युवा को। और उसका कथा कथित फायदा जो है ये टेलीकॉम सेक्टर वाले उठा रहे हैं, और सीधे सीधे आसमान पे पहुंचा दिया 25%। और हमारे सरकार कान में उंगली देकर, आंख पे पट्टी डाले हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मलाई मिलने वाला है। और आप देख ही रहे हैं हमारे उद्योगपति जो है अपने इकलौते एक दुलारे बेटे का जो है 4 से 5 बार धरती, आसमान, जमीन, नील आसमान, जहां बालू, रेत, समुद्र किनारे, गंगा नदी, कहां शादी नहीं कर रहा है, और वो खर्च आपके और हम जैसे मिडिल और गरीब क्लास के लोगों से वसूला जा रहा है। तो इस चीजों का कौन करेगा? सरकार एक बार भी इस पे कोई कमेंट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो कहीं की सरकार हो, या बिहार राज्य सरकार हो, या केंद्र सरकार हो, किसी भी राज्य सरकार हो, मैं तमाम पार्टी की दल भी, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि सब एक दल घटने से बना हुआ है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम भी तमाम वो बड़े बड़े उद्योगपति ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़कर अपने आप को लाभान्वित करते थे, उसी तरह आज वही स्थिति है। इस आजादी के बाद भी, 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद भी, आज हम लोग एक प्राइवेट सेक्टर, एक तरह से इस कंपनी की तरफ
गुलाम होते जा रहे हैं और इसमें सरकार की मिलीभगत है। तो दोस्तों समझिए और क्या आप लोगों के ब्रेन में, दिमाग में चल रहा है, उसको जग जाहिर करिए। और इसे एक ही आंदोलन है कि देश के तमाम लोग बीएसएनएल को अपनाए और देखिए एक कथाकथित प्राइवेट कंपनी पुनः अपना रिचार्ज वहां पे लाएगा। भाई आप जोड़ सकते हो 108 करोड़ आबादी मोबाइल यूज कर रहा है, तो सोचो एक महीने में एक टेलीकॉम सेक्टर देश से कितने पैसे वसूल रहे हैं और 25-21% बढ़ गया है। ये तमाम चीजें हैं आपको और हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जो ये हम लोग भारत देश का एक कल्चर जो है कि चलो होने दो, मेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है। भाई जब पड़ोसी में घर के बगल में आग लगे तो ये मत समझो कि पड़ोसी का घर जल रहा है। ये आग किसी को पूछ के नहीं आता है दिशा में। जब दिशा बदलेगा तो उस दिशा में जब आंधी चलेगा तो आपका भी घर जलेगा। इसीलिए जब पैसे एक गरीब से वसूला जा रहा है तो आपसे भी वसूला जा रहा है, ये आपको भी समझना पड़ेगा दोस्तों। और ये देश को फिर से मैं कह रहा हूं कि हम लोग गुलामी के क्षेत्र में जा रहे हैं और इस गुलामी के लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।